अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बेशक उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का ये मेरा व्लॉग है गांव जाने का, कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। आप सभी लोगों को मालूम है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं अपने गांव, क्योंकि वहाँ गांव में शादी है, इस वजह से हमको जाना पड़ रहा है। गर्मी का मौसम है और काफ़ी गर्मी हो रही है, बट फिर भी हमको जाना पड़ेगा। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोगों को ना 4 ऑटो करना पड़ा, क्योंकि हम जब लोग गांव जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा लगेज हो जाता है कि हम लोग को 1 या 2 ऑटो से हो ही नहीं पाता, 3 से 4 ऑटो करना ही पड़ता है। तो हम लोग जा रहे थे ना, तो ये रास्ते में ही सजा हुआ था, क्योंकि वो नवरात्रि चल रहा है ना, तो नवरात्रि की वजह से सजा हुआ था। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली स्टेशन, क्योंकि हम लोग का हमेशा जो टिकट जो होता है ना ट्रेन का, तो वो आनंद विहार से होता है। लेकिन इस बार का जो टिकट हुआ था वो नई दिल्ली से हुआ था, क्योंकि मई जून का और अप्रैल मई जून का मौसम ऐसा हो जाता है ना, ये टाइम ऐसा होता है कि टाइम में शादियाँ भी ज़्यादा होती हैं और फिर टिकट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने टिकट खैर पहले ही बुक कर लिया था। और ये देखिए बच्चे कितने खुश लग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को भी नानी के पास जाने का बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे ये लोग। इन लोगों को तो समझ में नहीं आता गर्मी है ठंडी है, कुछ भी कोई भी मौसम है, बस इन लोगों को जाना है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे। हम लोग का लगेज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तो रात का भी समय था, तो ये ना लाइटें जल रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद ना काफ़ी देर तक खड़े रहे और फिर ढूंढ रहे थे कुली को। ये जो भैया जो जा रहे हैं ना, ये ठेला लेके, तो इसी टाइप के मतलब कुली जो रहते हैं, ज़्यादा लगेज रहते हैं ना, उसी ठेले पे सारा सामान लोड कर लेते हैं और लेके स्टेशन पे अच्छे से पहुँचा देते हैं। पैसा लेते हैं बट सारा सामान लेके चले जाते हैं ना, टेंशन नहीं रहता है। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे, और फिर रात का भी टाइम हो गया था ना, तो भाभी घर से चाय बना के लाई थी इस बोतल में। ये बोतल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसके साथ ना 3 कप भी मिलता है, और ये बोतल बहुत अच्छा भी है। और इसमें कम से कम 12 घंटे तक पानी हो, चाय हो या दूध हो, कोई भी चीज़ आप इसमें ना रखें ना, तो 12 घंटे तक कम से कम गर्म रहेगा। बिल्कुल जिस तरीके से रहता है उस तरीके से ही गर्म रहेगा एकदम। तो भाभी घर से चाय बना के लाई थी, तो फिर हम सब लोगों ने चाय पी, चिप्स खाए, मटर खाए, सब कुछ खाए। और चाय पीते पीते ना हम लोग की ट्रेन भी खुल गई थी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था और हम लोगों ने खूब इंजॉय भी किए। बहुत मज़ा आ रहा था और बच्चे भी काफ़ी खुश हो रहे थे। हमारी ट्रेन भी खुल गई थी, तो रात के ना 11 बज रहे थे। 10:15 बजे की ट्रेन की टाइमिंग थी, लेकिन ट्रेन 15 मिनट लेट हो गई थी। 10:30 बजे ट्रेन आई थी, बट 11 बजे ट्रेन खुल गई। तो हम सब लोगों ने चाय पानी पी के और फिर खाना पीना खाया। और फिर भाई ने इसी डब्बे में हम लोगों का टिकट हुआ था, तो भाई ने बेडशीट लगाया अपना भी और मेरा भी, और फिर आराम से सो गए। लेकिन ये जो बेडशीट जो है ना, अब मिलने लगा है। कोरोना के टाइम में ना ये बंद हो गया था, मिल नहीं रहा था, तो अपना ब्लैंकेट हमको खुद लेके जाना आना पड़ रहा था। तो एक ब्लैंकेट का जो लगेज है ना, वो अलग से बढ़ जाता है, क्योंकि जितने लोग होते हैं फिर उतने ब्लैंकेट, वो अलग से फिर एक लगेज बढ़ जाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है। फिर काफ़ी टाइम भी हो चुका था, तो भाई ने फिर अपना भी बैटरी जल्दी जल्दी लगा दिया, मेरा भी लगा दिया। और फिर हम लोग सो गए आराम से। और फिर ट्रेन में सोने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ट्रेन जब हिलती रहती है ना, चलती है, तो उस टाइम सोने का अलग ही मज़ा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो और ये जो ब्लैक वाला है ना, वाइट वाला बिछाने के लिए मिलता है, और ये ब्लैक वाला जो होता है ओढ़ने के लिए होता है। तो फिर जल्दी से फिर हम लोग सब लोग सो गए। और मैं अब सोती हूँ ना, तो अपने पास अपना पर्स, पानी का बोतल ज़रूर रखती हूँ। हम लोग सो गए। फिर मैं सुबह जब उठी ना, सो के सुबह उठी, तो फिर हम लोग पहुँच चुके थे इलाहाबाद। उसका स्टेशन का नाम चेंज हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है अब। तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ का भी शूट कर लिया जाए, क्योंकि ट्रेन में बैठ के और फिर बाहर का नज़ारा देखो ना, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले उठ के ना, सबसे पहले मैं यही देख रही थी कि वहाँ का जो नदी है ना इलाहाबाद में, वो चला गया कि नहीं। लेकिन अभी खैर वो बच गया था। मुझे बहुत मज़ा आता है। ये इलाहाबाद में जो नदी है ना, संगम नदी, बहुत बड़ी नदी है, जिसमें जब इसमें पूरा पानी भरा हुआ होता है ना, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे समुद्र से कम नहीं लगता। ये बहुत बड़ी नदी है, काफ़ी दूर तक है। तो इसमें ना अभी सूखा हुआ था, ये सूखा हुआ एरिया दिख रहा है ना आपको, ये मिट्टी मिट्टी रेत सा जो दिख रहा है आपको, ये सब में ना पूरा पानी भरा हुआ रहता है। लेकिन अभी इसमें पानी कम हो गया था, लेकिन बरसात के टाइम में ना ये पूरा भर जाता है, पूरा एकदम फुल हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टॉपेज जो इसका था वो था बनारस का। तो
तो हम लोग बनारस पहुंच चुके थे, और अब जो लोग बनारस से हैं वो लोग तो पहचान ही गए होंगे। और वो बोर्ड ही मैंने इसलिए दिखा दिया। और वो मंदिर जो है बनारस से जो भी लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, तो वो लोग तो सब लोग पहचान भी चुके होंगे कि हम कहाँ हैं। फाइनली हम बनारस पहुंच चुके हैं। तो यहाँ का स्टॉपेज जो है ना वो आधे घंटे तक का था। तो आधे घंटे वहाँ ट्रेन रुकी और फिर चले गया। और फिर मैंने भट्ठा जो है ना होता है जहाँ ईंट बनाई जाती है, फिर मैंने उसे भी रिकॉर्ड किया, क्योंकि मुझे ना काफ़ी दिलचस्पी होती है इसको देखने में कि कैसे बनता है। लेकिन वो ना ट्रेन से काफ़ी क्लियर नज़र नहीं आ पाता, वो काफ़ी दूरी पे पड़ जाता है, तो हल्का हल्का सा दूर से ही दिखाई देता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गांव में सबसे अच्छा ये भी लगता है ना कि खेत ओत रहता है, खुला एरिया रहता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बच्चे हमारे घर के ना लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि हमारा स्टेशन बलिया जो है ना अब आने वाला था। इन बच्चों में लड़ाइयाँ हो रही थी कि मैं नानी के पास जाऊँगा तो मैं नानी के पास जाऊँगा। दोनों बस आपस में यही लड़ाई कर रहे थे। उनको लग रहा था कि बस हम दोनों में से कोई एक ही जाएगा, वो नहीं जाएगी। तो दोनों लड़ाई कर रहे थे कि मैं जाऊँगी तो मैं जाऊँगा, बस यही दोनों कर रहे थे। तो बस इन दोनों की लड़ाई देखते देखते भी ज़्यादा टाइम पास हो रहा था हम लोगों का। तो इसके बाद फिर हम लोगों का लड़ाई देखते देखते इन लोगों का हम लोगों का भी बलिया स्टेशन आने वाला था। तो हम लोग भी बलिया बस पहुंचने वाले थे। वो जो क्रॉसिंग था ना, घूम फिर के ना बलिया क्रॉसिंग पे आना था। तो फाइनली हमारी बलिया स्टेशन भी आ चुका है। ये ट्रेन बलिया तक ही थी। जो ट्रेन में जितने भी लोग थे ना, सब लोगों को यहीं उतरना था। तो यहाँ काफ़ी भीड़ होने वाली थी। और बलिया स्टेशन पर जब उतरे ना, वहाँ पर स्टेशन पर काम भी चल रहा था। तो खैर ट्रेन रुकी और हम सब लोग उतर गए। और ये हमारा लगेज देखिए, कितना सारा लगेज है। तो हम लोग को ना वहाँ पापा वहीं से ना ऑटो बुक कर लेते हैं पहले से। एक है भैया हमारे गांव में, क्योंकि हमको जब भी हम लोग दिल्ली से हम लोग को गांव आना होता है ना, तो भी उन्हीं का ऑटो बुक हो जाता है। वो पहले से स्टेशन पे आके वेट करते रहते हैं, लेके अपने ऑटो आ जाते हैं। और दरवाजे तक हमको बिल्कुल पहुंचाते हैं। तो उन्हीं भैया का ऑटो हमेशा बुक होता है और उनका ऑटो बड़ा भी है, तो सारा लगेज हमारा आ जाता है। तो फाइनली हम ऑटो में भी बैठ चुके हैं और फिर हम लोग जाने लगे। और बलिया का ये जो मूर्ति दिख रहा है ना, ये काफ़ी फेमस है, कुंवर सिंह चौराहा। जो लोग बलिया से भी होंगे वो लोग भी जानते होंगे। तो हम लोगों को काफ़ी भूख भी लग चुकी थी। तो हम गांव आते हैं तो यहाँ तो हमारा घर लॉक रहता है, कोई रहता नहीं है यहाँ। आके साफ़ सफाई करनी पड़ती है, तो फिर आगे खाना कौन बनाएगा। तो बलिया का सबसे फेमस जो है ना लिट्टी चोखा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप लोग भी कभी अगर बलिया से हैं जो, तो वो तो खाते पीते रहते हैं, जानते हैं वो लोग। बट बलिया में अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई है, तो आप लोग भी ज़रूर बलिया आइए और लिट्टी चोखा ज़रूर खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हम लोग आए और फिर लिट्टी चोखा खाएँ, थोड़ा सा रेस्ट किए। रेस्ट करके फिर मैं गई ऊपर देखने के लिए घर की हालत को, कि हमारे घर की क्या हालत हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हुई थी। अंदर तो साफ़ था, क्योंकि अभी हमको 1-1.5 महीना ही हुआ था गए हुए। लेकिन बाहर का जो बालकनी एरिया था ना, वो बाहर से खुला हुआ है वो। तो खुला होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। तो हम जब भी आते हैं ना दिल्ली से, हमको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता है। 1 हफ़्ता हम लोग का समझ लीजिए पूरा निकल जाता है साफ़ सफाई करने में। मैं अपने गांव का भी घर इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तक आपने मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और मैं अपना गाँव भी ज़रूर आप लोगों को एक दिन दिखाऊँगी, क्योंकि अभी मैं घर जब से आई हूँ तब से मैं बिज़ी चल रही हूँ। अभी तो हम लोग को आप घर देख ही रहे हैं, कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी है। अभी घर में बहुत मेहनत करनी है। अभी सिर्फ मैं नीचे का तो घर मैं आपको दिखा ही नहीं, सिर्फ मैं डायरेक्टली मैं ऊपर चली आई। अभी उसके ऊपर का भी छत है, छत पे भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई होगी, तो उसे भी अभी क्लीन करना है। तो अभी मैं आप लोगों को धीरे धीरे आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई है यहाँ, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी है। तो आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं।